जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए कि सबके साथ मर्डर हो जाता है। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका बाहुजलो एकेडमी में। आज का हमारा टॉपिक है कि सरकारी वकील कैसे बने। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट का ये सवाल होता है कि अगर हमें गवर्नमेंट एडवोकेट बनना है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है। जनरली जब आप एडवोकेट बनते हो यानी कि एलएलबी कंप्लीट हो जाती है तो आप एआईबी का जो एग्जाम होता है वो क्लियर करने के बाद आप अपनी प्रैक्टिस कोर्ट में स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन वो आपकी इंडिविजुअल यानी कि प्राइवेट होती है, उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है। लेकिन केसेस तो गवर्नमेंट के भी होते हैं, या फिर जैसे मैं अगर बात करूं क्रिमिनल केसेस जो होते हैं, क्रिमिनल जो एक्ट होते हैं वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट होते हैं। तो आपने कोर्ट में देखा होगा कि जो अपराधी के विरुद्ध यानी कि जो अपराध होते हैं उनके विरुद्ध जो कार्रवाई करने के लिए आता है वो एक सरकारी वकील होता है। तो प्रश्न ये आता है कि आखिरकार सरकारी वकील बना कैसे जाता है। ठीक है, तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। इसके ऊपर चर्चा करने के लिए एक ये भी है कि क्योंकि आप एलएलबी करने के बाद जुडिशरी का एग्जाम दे सकते थे, ठीक है, क्योंकि 3 साल की जो प्रैक्टिस का रूल है वो अब आ चुका है, यानी कि 3 साल तक का एक तरीके से बैरियर मान लीजिए इसको कि लग चुका है कि 3 साल तक आप जुडिशरी का एग्जाम नहीं दे सकते हो। ठीक है, तो वहां पर जो स्टूडेंट है वो एडवोकेट यानी कि जो सरकारी वकील है वो बनना चाह रहे हैं, क्योंकि उसके लिए कोई ऐसा बैरियर नहीं है। तो उसी के बारे में आज डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से सरकारी वकील बना जाता है। देखिए, सबसे पहले तो सरकारी वकील बनने के लिए आपके लिए जरूरी है कि आपकी एलएलबी जो है वो कंप्लीट हो गई हो। ठीक है, आपकी जो एलएलबी या बीएलएलबी जो भी आप कर रहे हैं वो आपने पूरी तरीके से कंप्लीट कर ली हो। ठीक है, उसके बाद एक एग्जाम यानी कि हर एक स्टेट क्या करता है अपने लेवल पर कुछ वैकेंसीज निकालता है, ठीक है, जो अलग अलग नाम से जानी जाती है। ठीक है, उसके अलग अलग स्टेजेस होते हैं, पैटर्न होते हैं। जैसे कहीं पर हो सकता प्री भी होता है, मेंस भी होता है, फिर इंटरव्यू होता है, लेकिन कहीं कहीं पर सिर्फ प्री और इंटरव्यू होता है और उसके आधार पर ही सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से वैकेंसीज आती हैं और क्या इसका पैटर्न है। जैसे अगर मैं बात करूं, इसको मोस्ट कॉमन शब्द जो है वो है एपीओ, जिसको हम बोलते हैं असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो जैसे बिहार है आपका, ठीक है, यूपी है, या फिर यूके है, या फिर झारखंड है, तो इनमें जो वैकेंसी आती है वो इसी नाम से आती है, किसके, एपीओ के नाम से। ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब यहां पर जो एग्जाम का पैटर्न होता है, ठीक है, वो क्या है, जैसे सबसे पहले आपको प्री क्वालिफाई करना होगा। ठीक है, प्री क्वालिफाई करने के बाद आपको मेंस के लिए कॉल की जाती है, मेंस देना होता है। ठीक है, मेंस के बाद आपका क्या है, इंटरव्यू होता है। ठीक है, अब मेंस और इंटरव्यू के नंबर, ठीक है, एक साथ ज्वाइन होके क्या लगती है, मेरिट लगती है, और उसके बाद बच्चों का सिलेक्शन होता है किसके लिए, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए, और यही वो सरकारी वकील होते हैं, ठीक है, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब जैसे अभी मैं हाल फिलहाल की बात करूं तो मोस्ट ऑफ सभी की वैकेंसी एपीओ में आने वाली है। जैसे बिहार की ये है कि 500 तक वैकेंसी आ सकती है, यूपी की भी 300 प्लस वैकेंसी सुनने में आ रहा है। ठीक है, उत्तराखंड की भी एपीओ की वैकेंसी आने वाली है। और अगर इसके अलावा मैं बात करूं तो एडीए यानी कि जो आपका हरियाणा है, उसी ने सेम वैकेंसी यानी कि एडवोकेट के लिए ही किस नाम से निकाली है, एडीए के नाम से निकाली है। इसकी फुल फॉर्म होती है असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी। ठीक है, तो इस नाम से इसको जाना जाता है ये भी सरकारी वकील ही। ठीक है, और यहां पर आपने सिलेबस का भी हालांकि चल रहा है थोड़ा सा पंगा, क्योंकि वहां पर जो सिलेबस था वो पूरा चेंज कर दिया है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है एमपी में एग्जाम होता है एडी पीओ के नाम से। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी सरकारी वकील के लिए ही है, बस नाम अलग है। ठीक है, काम सेम है। ठीक है, जैसे यहां पर है असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ठीक है,
तो नाम है अलग, लेकिन अगर मैं बात करूं तो ये सब क्या है, ये सब सरकारी वकील के ही लिए पोस्ट आई हुई हैं। अभी जैसे एमपी एडीपीओ के लिए भी बोल रहे हैं कि 200 प्लस जो वैकेंसी है वो आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो बम्पर वैकेंसी आपके सामने रखी हुई है। ठीक है, जेएलओ की भी वैकेंसी आ गई है। ठीक है, जेएलओ भी क्या है, जेएलओ का जो एग्जाम होता है वो आपका राजस्थान में होता है। ठीक है, तो ये भी किसके लिए है, इसमें भी क्या चुना जाता है, जूनियर लीगल ऑफिसर के नाम से जाना जाता है इसको। ठीक है, जूनियर लीगल ऑफिसर के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो एग्जाम क्या है, अलग अलग है, नाम अलग अलग है। ठीक है, लेकिन अपॉइंटमेंट क्या है, एडवोकेट के तौर पर ही इन सभी का होता है, जिनको हम आम भाषा में सरकारी वकील कहते हैं। और लीगल में अगर मैं बात करूं तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हम इनको बोल देते हैं। जैसे यहाँ लीगल ऑफिसर है, यहाँ पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। तो सीधी सी अब जैसे एमपी एडीपीओ की भी वैकेंसी आने वाली है, तो यहाँ पर जो एग्जाम का पैटर्न होगा वो सिर्फ प्री, ठीक है, प्री होगा और इंटरव्यू होगा। ठीक है, 50 नंबर का यहाँ पर 50 क्वेश्चन आते हैं आपके जीएस से। ठीक है, 100 क्वेश्चन आते हैं आपके लॉ से। ठीक है, 450 का ये पेपर होता है पूरा। 3 नंबर की मार्किंग यहाँ पर होती है क्वेश्चन पर। उसके बाद इंटरव्यू होता है, दोनों की मेरिट, दोनों के नंबर जोड़कर ही यहाँ पर मेरिट लगती है। ठीक है, तो पैटर्न अलग हो सकता है, नाम अलग हो सकता है, बाकी ठीक है किसके लिए अपॉइंट होते हैं, आम भाषा में जिसको हम सरकारी वकील बोलते हैं उसी के लिए सब अपॉइंट होते हैं। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हरियाणा की वैकेंसी आई हुई है, एमपी की वैकेंसी आने वाली है, बिहार की वैकेंसी आने वाली है, यूपी की वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, जेएलओ की ऑलरेडी आ चुकी है। तो आप इनकी तैयारी में लग जाइए, जिनका अभी समय है, जो अभी जुडिशरी नहीं दे सकते हैं 3 साल की प्रैक्टिस की वजह से, उनके पास ये बहुत बेहतरीन अवसर है। ठीक है, आप एपीओ के लिए तैयार करके, सरकारी वकील के लिए तैयारी करके आप क्या कर सकते हो, एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, उसके लिए पाहुजा लॉ अकेडमी ने कुछ बैचेस भी चलाए हैं। जैसे एडी के लिए बैच चला हुआ है, बिहार एपीओ के लिए बैच चलेगा 20 तारीख से 20 सितंबर से, यूपी के लिए चला हुआ है। ठीक है, एमपी एडीपीओ के लिए भी 20 तारीख से बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। अगर आप चाहें तो उन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा आप, जिसको भी तैयारी करनी है वो पाहुजा लॉ अकेडमी से कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। अगर आपकी कोई और क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन। Subscribe for more content.